आज तो फिर भी कई साधन हैं, लेकिन उस दौर के बारे में सोचिए जब किसी को अपने दिल की बात कहने के लिए पापड़ बेलने पड़ते होंगे। मगर कहते हैं ना, प्यार करने वालों के बीच ना ही कोई भाषा आती है और ना ही कोई दूरियां। ढोला मारू की प्रेम कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले रेत के टीलों के बीच किसी की प्रेम कहानी से मिलना कितना मुश्किल होगा और कैसे लव लेटर का आदान प्रदान हुआ होगा। मगर ढोला मारू की कहानी में कुछ भी अड़े नहीं आया। राजस्थान में सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक है ढोला मारू की कहानी, जिसे आज भी प्रेम कहानी के रूप में, प्रतीक के रूप में सुनाया जाता है। जिस तरह से लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट की कहानियां हैं, वैसे ही राजस्थान में है ढोला मारू की कहानी। कहानी कुछ यूं है कि नरवर का एक राजा था जिसका नाम था नल और उसके बेटे का नाम सलह कुमार। सबसे पहले राजस्थान में शादियां बचपन में ही कर दी जाती थी, तो राजकुमार की शादी भी उस वक्त के जांगलू, आज के बीकानेर के राजा पिंगल की बेटी से कर दी गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। होता क्या था कि बचपन में शादी तो कर दी जाती थी, लेकिन वयस्क होने पर वो पति के साथ ससुराल आती थी। लेकिन साल कुमार की शादी एक और राजकुमारी से दूसरी शादी कर दी गई। मगर पिंगल के राजा ने कई बार साल कुमार से बात करने की कोशिश की और कई संदेश वाहक भी भेजे, मगर बात नहीं बनी। कहा जाता है कि राजकुमार की दूसरी पत्नी संदेश वाहक को मरवा देती थी, मगर जिससे बचपन में शादी हुई थी वो राजकुमारी सुंदरता के लिए मशहूर थी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन दूसरी पत्नी की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा था। भेजा गया म्यूजिकल लव लेटर। फिर राजकुमारी ने अपने राजकुमार के लिए एक चतुर डोली की नरवर को भेजा, जहां डोली ने राजकुमार के महल में गाने गाए और इस गाने में संदेश सुनाया। डोली ने गाते हुए राजकुमारी के सौंदर्य के बारे में राजकुमार को बताया। डोली ने बताया कि राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीड़े कपड़ों में शरीर से ऐसे चमकता है मानो सोना झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरे जैसे दांत, मूंगफली के होंठ हैं, बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र और कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है। उसका मन और तन श्रेष्ठ है, लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया और लेने नहीं आता। फिर राजकुमार मिलने पहुंचा। इसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी से मिलने की काफी कोशिश की, मगर दूसरी पत्नी की वजह से नहीं जा पाया। फिर एक दिन राजकुमार ने तेज दौड़ने वाले ऊंट पर सवार होकर पिंगल जाने का फैसला किया। पिंगल में राजकुमारी अपने पति को देखकर खुशी से झूम उठी। उसके बाद ऊंट पर बैठकर दोनों नरवर लौटने लगे, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किलें आसान नहीं थी। रास्ते में उनका सामना उमरा सुमरा से हुआ, जो साल कुमार को मारकर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। रास्ते में उमरा सुमरा ने जाल बिछाकर उन्हें रोक लिया, मगर फिर से डोली ने गाना गाया। इस गाने में बताया कि उमरा सुमरा राजकुमार को मारने वाला है। इसके बाद राजकुमारी ने राजकुमार को उस चंगुल से बचाया। कहा जाता है कि रास्ते में राजकुमारी को सांप ने काट लिया था, लेकिन फिर शिव पार्वती के आशीर्वाद से सांप भी उनके प्यार का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसे कई मुश्किलों का सामना करते हुए राजकुमार ने राजकुमारी का हासिल कर लिया। अब इस कहानी को ही राजस्थान में ढोला मारू की कहानी कहा जाता है और यह काफी प्रचलित है।